नीट की एग्ज़ाम के लिए आखिरी का एक महीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपका सिलेबस आज से 3 महीने पहले ख़त्म हुआ हो, 2 महीने पहले ख़त्म हुआ हो या आज से 1 महीने पहले ख़त्म हुआ हो, लेकिन इस आखिरी 1 महीने में आपको क्या करना चाहिए ताकि अब अपने मार्क्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाए। क्या सर हमें PYQs करने चाहिए या सर हमें फुल रिवीजन करना चाहिए, डिटेल नोट से स्टडी करनी चाहिए या कुछ शॉर्ट नोट से रिवीजन करना चाहिए, क्या हमें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या हमें पार्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। इन्हीं सभी बातों का जवाब बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल, प्यार से बच्चे मुझे SP सर बोलते हैं। अगर आप इस डाउटनेट के चैनल पे नए हैं बेटा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, स्ट्रेटेजी वीडियोस, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्लासेस भी लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मतलब कि आपकी नीट के लिए कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ होती है। तो आखिरी के 1 महीने में हमें क्या करना चाहिए उस पर हम बातें करना शुरू करते हैं। तो आखिरी के 1 महीने को मैंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। मैंने आपके लिए कुछ 15-15 दिन के सेक्टर्स डिवाइड कर दिए कि पहले 15 दिन में हमें क्या करना है और आने वाले 15 दिनों में हमें क्या करना है। तो चलिए बिना समय खराब किए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं सबसे कारगर तकनीक क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो यार, अभी तक आपने जो भी सब कुछ पढ़ लिया है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि नहीं मैं कर सकता हूं और आखिरी के 1 महीने में भी दुनिया ऊपर से नीचे की जा सकती है, उथल पुथल किया जा सकता है। आखिरी के 1 महीने में भी जितनी आपने पिछले 1 साल 2 साल जितने भी ड्यूरेशन आपने नीट की प्रिपरेशन करी है बेटा, उसमें आखिरी के 1 महीने में भी कुछ तूफानी किया जा सकता है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है कि क्या अभी सर मेरा रिवीजन बच रहा है, सर मैंने क्वेश्चन पेपर कम लगाए हैं, क्या सर मैं नीट कर पाऊंगा। ये सारे बुरे विचार अपने मन से निकाल दो पहली बात तो। और हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो तूफानी जोन है वो कहां से शुरू होता है। तो आप जैसे मेरे पीछे कैलेंडर देख सकते हैं बेटा, अगर आप 12 तारीख से 30 तारीख तक देखो तो ये मैंने ग्रीन जोन कर रखा है। ये ग्रीन जोन क्या है एक्चुअल में बेटा, ये वो समय है जिसमें आप अपना जो प्रिपरेशन चल रहा है उसको और ज़्यादा तूफानी लेवल पर ले जाओ। कैसे तूफानी करना है उन पॉइंट्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली तो बात बेटा, आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स मतलब जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ये बातें मैं केवल फिजिक्स के लिए, केवल केमिस्ट्री के लिए या केवल बायो के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये जो बातें हैं ये हर सब्जेक्ट में आप लगा सकते हो। सबसे पहले आपके जो इंडिविजुअल चैप्टर्स थे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिन चैप्टर्स में आप वीक रह गए थे या आपने उनके क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करे हैं, तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो इंडिविजुअल चैप्टर्स पे फोकस होना चाहिए। हर एक चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जहां जहां से क्वेश्चंस मेनली आते हैं वो सारे टॉपिक्स आपके 100% क्लियर होने चाहिए। तो ये जो 15 दिन का समय है या यहाँ से 12 तारीख से 30 तारीख का स्टार्टिंग का जो समय है, उस समय में या इस महीने में आपको इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ बेटा आपको अपनी एक चेकलिस्ट बनानी होगी। अगर आपने अभी तक चेकलिस्ट नहीं बनाई है बेटा तो चेकलिस्ट के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर हमारे फिजिक्स की चेकलिस्ट नहीं बनी हुई है, आप हमें एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करवा दो। तो उसके लिए भी एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा मैं, और जिसमें मैं आपको चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं या मैं हमारी जो बनी हुई चेकलिस्ट है बेटा वो आपको दे दूँगा। चेकलिस्ट में आपको क्या करना है, आपको हर एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए और उसके सब टॉपिक्स, मतलब जैसे इंडेक्स होता है अगर हम कोई सी भी किताब खोलते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल बात करी घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, इसके बाद में टॉर्क या बलाघूर्ण, फिर बलाघूर्ण से जुड़े सवाल, फिर उसके बाद में उसके शुद्ध गतिकी के सवाल, और साथ ही साथ फिर हम कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चंस, और लास्ट में जो लौटनी गति या रोलिंग मोशन। तो ये सब कुछ कंप्लीट पैकेज है उस चैप्टर का। तो ऐसी एक छोटी सी चेकलिस्ट आपकी बनी हुई होनी चाहिए जिसमें हर एक चैप्टर के साथ साथ उनके टॉपिक्स लिखे हुए होने चाहिए। और जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जा गए हैं या आपने इससे पहले भी जो टॉपिक्स बढ़िया से कंप्लीट कर लिए उन पे एक बार टिक लगा लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि नहीं ये टॉपिक्स, ये वाली चीज़ें तो मुझे 100% बढ़िया तरीके से आती ही आती है। फिर उसके बाद में जो भी चैप्टर्स उनमें बच रहे हैं या जो टॉपिक्स बच रहे हैं और उनसे अगर बहुत ज़्यादा PYQs आते हैं
या वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उनको पहले कवर कर लो आप ये स्टार्टिंग के ग्रीन जोन में। इसलिए मैंने बोला है इंडिविजुअल चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। साथ ही साथ अगला सवाल आता है सर कि हमें टेस्ट कैसे देने हैं। तो टेस्ट जो है बेटा आपको वह चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। अभी आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। फुल सिलेबस टेस्ट अगर आपने बढ़िया तरीके से सिलेबस कवर अप कर लिया है तो आप ये जो समय है, ये जो पूरा ग्रीन जोन है, इस पूरे ग्रीन जोन में आप वीकेंड्स पर, वीकली मतलब जैसे जो संडेज है उनमें, या वीक में एक दो बार जब भी आपका पूरा सिलेबस बढ़िया से रिवाइज हो चुका है उस समय में आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। मतलब आपके ये जो पूरा ग्रीन जोन है, इस पूरे ग्रीन जोन में अगर आपने 4 से 5 भी फुल सिलेबस टेस्ट दिए हुए तो काफ़ी है। बाकी अगर आपके कुछ वीक टॉपिक्स रह गए हैं बेटा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उन्हें पहले कवर अप कीजिए। साथ ही साथ आपको जो वीक चैप्टर्स है उनको एक टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी होगी, है ना। देखो क्या हो सकता है कि कोई एक बड़ा चैप्टर है जो आपका छुटा हुआ हो। अब अगर काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उस चैप्टर को कवर करने के लिए 8 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, तो सर हमारे पास तो बचे ही 15 दिन हैं, तो हम एक चैप्टर को 10 दिन थोड़े ना दे सकते हैं। तो वीक चैप्टर्स में से भी बेटा जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिनसे PYQ ज़्यादा आते हैं ना, ये बार बार मैं बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि पूरे सिलेबस को अगर आप डिवाइड करें तो पूरे सिलेबस में हम हर एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स निकाल सकते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जो पूरा पेपर है ना, तो अगर 100% पेपर में बनाऊं बेटा तो 100% पेपर में से जो 70% क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे सिलेबस में से 20 से 30% सिलेबस होता है जहां से 70% क्वेश्चंस बनते हैं। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और उन वीक चैप्टर्स को बढ़िया से कवर अप करना है। साथ ही साथ बेटा आपको फुल रिवीजन पर फोकस करना होगा। फुल रिवीजन मतलब कि आपका जो ये रिवीजन है इन पूरे समय में या इस पूरे समय में आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स 100% तरीके से कवर हो जाने चाहिए। क्योंकि यहां ग्रीन जोन के बाद में अगर आपको कोई चैप्टर बच गया तो बेटा आप उसे फिर आगे नहीं पढ़ पाओगे, आप उसे आगे कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो आखिरी समय होगा उस समय में हमें जो हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। हम उस समय में ये जो छोटे छोटे से चैप्टर्स है या जो बच गए चैप्टर्स है उनको नहीं ले जा सकते वहां तक खींचकर, है ना। तो जो भी आपका वीक चैप्टर बच गया है या कोई ऐसे चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, खास तौर से फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के लिए जल्द ही, अगर आप चाहते हैं एक ऐसा वीडियो, तो मैं जल्दी एक वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें मैं फिजिक्स के आपके वो 30% सिलेबस के टॉपिक्स बताऊँगा जिनसे 70% पेपर बनता है। साथ ही साथ बेटा आपको यहाँ पर जो टेस्ट है उनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट आपको फुल सिलेबस कम से कम लगाने हैं। क्या सर अभी ऐसा कहीं कहीं से वीडियो देखकर या कहीं कहीं से हम बह जाते हैं भावनाओं में कि सर हमें तो बहुत सारे टेस्ट लगाने। बेटा बहुत सारे टेस्ट लगाने के लिए आपका बहुत सारा सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट होना चाहिए। मान के चलो कि आपके काफ़ी सारे रिविजन के चैप्टर्स बचे हुए हैं और आपने सोचा कि नहीं सर हमें तो टेस्ट लगाना है, हम काफ़ी सारे टेस्ट लगाना चाहते हैं। तो बेटा अगर आप टेस्ट लगाओगे इन दिनों में तो आप केवल डीमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि अभी अगर आप एकदम से फुल सिलेबस टेस्ट पे जंप कर गए, फुल रिवीजन कर लिया आपने और आपके रिवीजन में बहुत सारे टॉपिक्स बच गए हैं और आप फुल सिलेबस टेस्ट पे कूद गए, तो इसके पहले बेटा आपने जो भी टेस्ट दिए होते हैं जनरली वो 2-4 चैप्टर के टेस्ट या वो चैप्टर इंडिविजुअल चैप्टर्स के टेस्ट होते हैं। और अगर आप फुल सिलेबस पे कूदोगे एकदम से तो बेटा हो सकता है कि जो चैप्टर्स में आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स के जब आप टेस्ट देते थे तो ज़्यादा नंबर आते थे, लेकिन फुल सिलेबस में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। या ऐसे क्वेश्चंस आप गलत कर जाओगे जो क्वेश्चंस अगर आप अकेले चैप्टर का टेस्ट देते तो शायद सही कर जाते। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा आपने हर एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है, लेकिन आपको हर छोटी छोटी चीज़ों में, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर मैं तुमसे छोटी लड़ाई करवाऊंगा तो तुम लड़ जाओगे, लेकिन अगर मैंने तुम्हें एक साथ सारा दे दिया तो उसमें समस्या खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा कि हम फुल रिवीजन करें। हम हमारा जो नोट्स है ना, जो हमारे नोट्स बने हुए हैं, जब भी जितना भी आपने प्रिपरेशन करा है, जितने भी ड्यूरेशन में प्रिपरेशन करा है, तो आपके जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, आपके जो भी नोट्स है उन नोट्स को आप बेहतर तरीके से रिवाइज करें। फुल नोट्स, डिटेल्ड नोट्स को रिवाइज कीजिए और स्पेशली आपके वीक चैप्टर्स को कवर कीजिए। तो ये हमारे स्टार्टिंग के
दिनों की स्ट्रैटेजी रहने वाली है, मतलब ये 30 जून तक की स्ट्रैटेजी रहने वाली है जो कि ग्रीन जोन में आता है। इसके बाद में हमें तैयार होना होगा एक अंतिम प्रहार के लिए, है ना। अंतिम प्रहार में हमें क्या करना है, आखिरी के जो हमारे दिन बचेंगे, है ना। अगर मैं कैलेंडर खोलकर दिखाऊं आपको तो हमारे पास सर 1 तारीख से या 2 तारीख से 15 तारीख तक के ये जो दिन बचेंगे, है ना, मतलब गिनती के 15 दिन जो बचेंगे, ये हमारे रेड जोन के चैप्टर से या हम ये वो दिन देख सकते हैं कि सर इन दिनों में हमें अंतिम प्रहार करना है, हमें हथौड़ा जितना जोर हो उतने ज़्यादा जोर से मारना है ताकि हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हो जाए और हम अपना 100% नीट एग्ज़ाम में देकर आ पाए। तो इसके लिए आखिरी के दिनों में हमें क्या करना होगा, आखिरी के दिनों में बेटा आपको रिवीजन करना है PYQs के द्वारा। अगर आप इससे पहले भी PYQs कर चुके हैं बेटा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको फिर से वो PYQs करने होंगे। क्यों? क्योंकि PYQs करने से क्या होता है, हमें ये आइडिया लग जाता है कि हर एक चैप्टर में कौन से ज़्यादा टॉपिक्स है या वो टॉपिक्स कौन से जिनसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, और हमें एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि नहीं यार यहाँ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर आप PYQs करोगे तो वो टॉपिक जिनसे सवाल आएंगे आपकी एग्जाम में वो आपके आंखों के सामने से बार बार गुजरेंगे, तो आपको उनके फॉर्मूले ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे। साथ ही साथ अगला पॉइंट जो है बेटा, आपको क्वेश्चंस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने होंगे। मतलब कि अब आपको कोई डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपने जितना पढ़ लिया है ना, 1 तारीख होते ही जितना पढ़ लिया बेस्ट है। अब आपको क्या करना है, जो आता है उसी को और बेहतर करना है ना। अगर मेरे को मान के चलो 30 चैप्टर है, या बायो में तो और ज़्यादा होते हैं सर, है ना। अगर फिजिक्स की बात करूँ तो 28 से 30 चैप्टर, तो इन चैप्टर्स में मेरे को हर एक चैप्टर आता वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने आते हैं अगर वो बहुत बढ़िया रूप से आते हैं, मतलब मैं उनके सवाल गलत नहीं करूँगा, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, है ना। एक ब्रूस ली की बढ़िया सी कहानी भी है कि वह उन लोगों से ज़्यादा डरते थे जिन्हें एक प्रहार बहुत बढ़िया तरीके से आता है ना। क्योंकि अगर आप मान के चलो कहीं लड़ाई करने जा रहे हो, किसी से लड़ने जा रहे हो और सामने वाले को बहुत सारी चीज़ें करते आती है, तो आपको ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले को एक चीज़ आती है और बहुत बढ़िया तरीके से आती है, तो शायद आपको भयभीत होने की ज़रूरत है ना, क्योंकि उसने एक चीज़ पे मास्टरी हासिल कर रखी है। तो वही वाली बात बेटा यहाँ पर भी है कि अगर आपने आपके जो चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो आपने कर लिए, उन पे मास्टरी हासिल कर ली, तो आपका मुकाबला नहीं है कोई और आप उन चैप्टर्स के या उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस 100% करेक्ट करके आओगे नीट के एग्जाम में। इसके साथ ही साथ बेटा हमको यूनिट रिविजन करना होगा। अब यूनिट रिविजन क्या होता है, इसके पहले वाले स्टार्टिंग के दिनों में जब मैंने आपको ग्रीन जोन दिखाया था कैलेंडर में, तो वो समय था जब आप हर एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से डिटेल में रिवीजन कर रहे थे। लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर एक चैप्टर को डिटेल में जा कर करो। अब आपको करना होगा यूनिट रिवीजन। यूनिट रिवीजन मतलब आपको 3 से 4 चैप्टर मिलाकर एक दिन में रिवीजन करना होंगे। उन चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो पॉइंट्स आप बार बार भूल रहे हैं, जो फॉर्मूले आप बार बार भूल रहे हैं, उन्हें रिवाइज करो और उन पर ही बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। साथ ही साथ बेटा अब आपको देने होंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब फुल सिलेबस टेस्ट, क्योंकि आपने ग्रीन जोन में आपका पूरा रिवीजन बढ़िया तरीके से कर लिया है, आपको बढ़िया तरीके से जितना आता था वो 100% है। तो मॉक टेस्ट ये जो दिन बचेंगे बेटा आपके पास, जो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के करीब में समय मान लूँ यहाँ पर, तो इन 2 हफ्तों में आपको हर हफ्ते 3 से 4 फुल सिलेबस टेस्ट देने की पूरी कोशिश करना है। मैक्सिमम फुल सिलेबस टेस्ट लगाने हैं, है ना। डेली भी लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो फुल सिलेबस टेस्ट लगाओ, वो ध्यान रखना दिन में दोपहर के समय लगाना है आपको। क्यों सर दोपहर के समय क्यों लगाना है? क्योंकि बेटा जो नीट का एग्जाम होगा वो भी आपका दोपहर के समय होगा, 2 से 5 के बीच में। तो ये वही समय है जिसमें नीट का एग्जाम होगा। तो इस समय को ही आपको अपने आप को ढालना है कि उस समय पर मैं कैसे बेस्ट तरीके से अपने क्वेश्चंस कर पाऊँ। कुछ बच्चों की आदत होती है नहीं सर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दोपहर में सो जाते हैं और शाम को भी पढ़ लेते हैं। कुछ की आदत होती है कि सर नहीं हम लेट उठते हैं लेकिन हम रात तक ज़्यादा जगते हैं, रात को ज़्यादा सवाल करते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है कि नहीं सर हम दिन में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आपकी चाहे जो भी आदत हो बेटा, आप किसी भी टाइम पढ़ रहे हो,
अभी तक अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन आपको अब कोशिश करनी कि जो दोपहर का समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उसी समय में टेस्ट लगाओ। साथ ही साथ बेटा अब आपको जो रिवीजन करना है, आपको डिटेल्ड रिवीजन नहीं करना है। आपको डिटेल्ड रिवीजन मतलब कि हर एक क्वेश्चन में, अगर मान के चलो आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में फंस गए, उसका कंसेप्ट बिल्कुल याद नहीं आ रहा, आपने सोचा मैं कॉपी खोल लेता हूं, कॉपी के हर एक पन्ने को पलटा पलटा कर देख रहा हूं मैंने एक क्वेश्चन के पीछे या एक छोटे से कंसेप्ट के पीछे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके चक्कर में मैंने अपना आधा एक घंटा खराब कर दिया। जिस समय में मैं शॉर्ट नोट्स से या एक शॉर्ट रिवीजन टाइप कर सकता था पूरे चैप्टर्स का या दूसरे चैप्टर्स का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका मैं पूरा रिवीजन भी कर सकता था। तो ये गलतियां नहीं करनी है हमें, है ना। हमें ये नहीं करना है कि अगर हमसे एक क्वेश्चन फंसा तो चलो ठीक है, क्वेश्चन फंसा, उसका कंसेप्ट फंसा है, तो आपने अगर उसे पढ़ा था फिर भी नहीं आया तो आप उसका फॉर्मूला देखो, आपसे 2 से 4 मिनट में वो बात बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसे चैप्टर में आप हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे टॉपिक में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो जो आपने पिछले समय में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और आप सोच रहे हो कि ये एक हफ्ता जो बचा हुआ है इसमें मैं एक दिन में वाला चैप्टर कर लूँगा, तो बेटा यह सबसे बड़ी गलती होगी। ये क्यों गलती होगी, उसके 2 कारण हैं। सबसे पहली बात तो आप उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने मान के चलो पढ़ भी लिया तो क्या गारंटी है कि आपके उसके सवाल बनने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आपने जो पिछले 6 महीने 1 साल में जितने टॉपिक्स पढ़े थे, अगर उनके सवाल आपसे बनते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है ना। क्योंकि एक दिन में अगर कोई आपने एक चैप्टर कवर कर लिया तो उसके जो क्वेश्चन है या वो आपको कितना याद रहेगा एग्जाम में, वह आप भी नहीं जानते हो, है ना। और हो सकता है कि आखिरी के समय में जाकर आपको लगे नहीं यार ये तो मैंने अभी भी पढ़ा था, इसका सवाल मुझसे बनना चाहिए। आप अपने आप को प्रेशराइज करोगे उस चीज़ के लिए, जो कि आपके जो दूसरे क्वेश्चन है उन पर अफेक्ट डाल देगा और आपके जो दूसरे सवाल ज़्यादा सही हो सकते थे उन्हें गलत करवा देगा। तो उम्मीद है बेटा आज के सेशन में मैंने जो बातें बताई वो आपको बढ़िया लगी होगी और ये बताई गई स्ट्रैटेजी को आप 100% फॉलो करोगे, है ना। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई बेटा तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि यस सर 100% #100% फॉलो करेंगे हम, है ना। तो इसी के साथ हम ये वाला सेशन यहीं पर ही एंड करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।